पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सत्य शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके उस पवित्र पुत्र के लहू के लिए जिसके द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं, जिसके द्वारा हमने क्षमा ग्रहण की है, जिसके द्वारा हमारे जीवन में कुछ मकसद दिया गया है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आज की इस क्लास में पवित्र आत्मा का अभिषेक करो, हमें एडिफाई करो, हमें आत्मिक उन्नति दो, हमसे बातें करो, हमें आपके वचन के सिद्धांतों को समझाओ। धन्यवाद इस सेमेस्टर के लिए, धन्यवाद इन क्लासेस के लिए, धन्यवाद विश्वास योग्यता के लिए जो हमारे अंदर हम पैदा नहीं कर सकते, लेकिन आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर विश्वास योग्यता पैदा करता है। आपके शुक्रगुजार हैं इस पूरे सेमेस्टर के लिए कि आपने हमें संभाला, आपने हमें वचन दिए, आपने पवित्र आत्मा की अगुवाई दी, आपने स्टूडेंट्स को सुरक्षित रखा। आने वाले सेमेस्टर्स में वो हमारी प्रार्थना है कि आप हमें हमारे अंदर और बाहर फल से भर दो। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ओके, सो आज हम एस्तर की किताब में ब्रीफली देखेंगे एस्तर की किताब, एंड देन आज आपका फाइनल रिव्यू है। दैट मीन्स कि आपको हम ऑलमोस्ट पूरा सेमेस्टर में हमने क्या पढ़ा है उसको हम रिव्यू करेंगे। ऑल्सो दैट विल हेल्प यू अगले हफ्ते के एग्ज़ाम में। अगले हफ्ते एग्ज़ाम रहेगा और मैं रेकमेंड करूँगा, विल इट बी पॉसिबल 8 o'clock टू स्टार्ट? तो 8 बजे सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए आ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि 8 से 8:30 में भी मैक्सिमम 8:45 तक आप अपना एग्ज़ाम दे देंगे। इस बार का एग्ज़ाम रिलेटिवली ईजियर रहेगा और घर ले जाने वाला एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे करना है। मच ईजियर एग्ज़ाम, बहुत आसान है। यदि आज आप रिव्यू में जो सुनेंगे आप उस चीज़ को यदि एक बार अपने हफ्ते के दौरान दोहरा लेंगे तो आई थिंक आप यू विल डू वेरी वेल। ओके, सो वेरी सिंपल एक ओवरऑल रिव्यू कि हमने इस सेमेस्टर में क्या पढ़ा। ओके, बट वो टुवर्ड्स द एंड आएगा। एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेमेस्टर मैं ये देख रहा था कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की बुलाहट के सब्जेक्ट के बारे में ले जा रहा था, राइट? परमेश्वर, कॉलिंग ऑफ गॉड। तो मैंने पास्टर बीनू से रिक्वेस्ट किया है कि अगले, बिकॉज मैं नहीं चाहता आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए यहाँ पे, राइट? सो बिकॉज परमेश्वर का वचन और एडिफिकेशन हमारी गैदरिंग का मेन एम है। सो अगले हफ्ते पास्टर बीनू आपको एट द एंड ऑफ द एग्जाम एक फुल क्लास पढ़ाएंगे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ कॉल ऑफ गॉड। ओके, बिकॉज हम नेहमाया की लाइफ में परमेश्वर की बुलाहट देखते हैं, हम एजरा की लाइफ में परमेश्वर की बुलाहट देखते हैं बड़ी सिग्निफिकेंटली। आज हम एस्तर की लाइफ में परमेश्वर की बुलाहट देखेंगे। सो आई थिंक दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी गुड एंडिंग फॉर दिस सेमेस्टर। ओके, सो एस्तर की किताब जो हिस्टोरिकली टाइम फ्रेम कब का है एस्तर की किताब का? एनीबडी रिमेंबर्स? एजरा के 7वें और 8वें अध्याय के बीच की, राइट? मतलब जरूबाबेल के ग्रुप के साथ यरूशलेम आने वाले ग्रुप के बाद और एजरा के आने के पहले जो बीच का टाइम पीरियड है, अबाउट 465 BC, 465। एजरा कब आया था, किसी को याद है? 458 करेक्ट। तो 458 में एजरा लौटा था और ये 465 के आसपास ये किताब लिखी गई है एक्चुअली। एंड 478 के आसपास की घटना है जो प्राइम क्लाइमैक्स है इस स्टोरी का, 478 BC में है। ओके, सो एस्तर की किताब की क्या एक यूनिक बात थी जो बाइबल की अन्य किताबों में नहीं पाई जाती? क्या नहीं? परमेश्वर का नाम नहीं मेंशन है। ओके, बाइबल में सिर्फ 2 किताबें हैं जिनमें परमेश्वर मेंशन नहीं है, परमेश्वर शब्द ही नहीं मेंशन है, गॉड शब्द ही नहीं मेंशन है। दूसरी कौन सी किताब है? सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत। ओके, नाउ इस किताब में 3 मेन कैरेक्टर, चार मेन कैरेक्टर्स। ओके, कौन कौन? एस्तर, ऑफ कोर्स, मोर्देकाई, राजा जो है अहसुरस, जिसका नाम क्षयर्ष भी है। ओके, क्षयर्ष नाम है उसका, या अहासुरस एंड जेरेक्सिस, ये 3 नाम है इस राजा के। ओके, क्षयर्ष,
this is basically Eastern name, and Xerxes is the English name, and Ahasuerus. How do you spell it? S-U-R-X. So this will be a part of your exam, so you must know, because these ये दोनों Artaxerxes, now Xerxes इसका नाम है, Artaxerxes जिसकी आज्ञा के द्वारा एज़रा और नेहमाया लौटे, ये Artaxerxes इसका बेटा था. ओके, सो नाउ तो ये राजा है. चौथा आदमी कौन बच गया? हाँ, हामान. ओके, हामान. सो ये 4 मुख्य कैरेक्टर्स हैं. किसने लिखी है किताब? अननोन. ओके, एनोनिमस ऑथर है, कहीं पर ये मेंशन नहीं है. जो भी ऑथर है, ये एक बात पक्की है कि उस एरा का आदमी. कई लोग मानते हैं मे बी मोर्देकाई ने लिखी, लेकिन अपने को नहीं पता. लेकिन ये फैक्ट है कि जो डिटेलिंग है, जो माइक्रो डिटेलिंग है, कि जितने विस्तृत तरीके से वो वर्णन करता है इवन राजा के महल के अंदर की चीज़ों की, तो उससे ये पता चलता है कि वो पर्सनल विजिटर रहा होगा उस महल के अंदर. कभी ना कभी उसने जाके वो चीज़ें देखी होगी, जिस बारीकी से वो वर्णन करता है. ओके, जब वो पार्टी का वर्णन करता है, जब बैंक्वेट का वर्णन करता है, तो बिल्कुल डिटेल्स में जाता है कुछ चीज़ों के. ओके, नाउ पर्पस क्या है इस किताब का लिखने का? परमेश्वर की सर्वोच्चता में उसको दूसरे एक्चुअली परमेश्वर की सर्वोच्चता कवर की गई है. बट बिफोर दैट परमेश्वर 2 बातें, जो भी ऑथर है वो 2 बातें बताना चाह रहा है यहूदियों को. पहली चीज, परमेश्वर तुम्हारा ख्याल रखना जानता है. ओके, प्रोविडेंशियल केयर ऑफ गॉड. ओके, परमेश्वर अपनी ताकत के द्वारा अपने लोगों का ख्याल करता है. ये प्रोविडेंस का मतलब ये होता है. ओके, प्रोविडेंस का मतलब होता है परमेश्वर आपकी जिंदगी की आने वाली हालातों को पहले से देखता है और उन हालातों के लिए इंतजाम करता है. ओके, सो पीपल हु स्टे अनमैरिड फॉर टू लॉन्ग, उनको पैनिक नहीं होना है कि पता नहीं मेरे लिए दुनिया में कोई लड़की बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है. परमेश्वर को ख्याल है आपकी लाइफ का. ओके, परमेश्वर ने आपका भविष्य देख रखा है और परमेश्वर ने उसके लिए इंतजाम कर रखा है. दूसरा कुरिन्थियों की 4:15 एक वर्स है जो अभी हमने डिस्कवर की थोड़ी देर तक वाद विवाद करके बिफोर द क्लास, और वो कहती है कि ऑल थिंग्स आर फॉर योर सेक्स. सब बातें तुम्हारे लिए हैं. वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग, राइट? कितनी बातें? सब चीजें, सब वस्तुएं, हर चीज जो हो रही है मेरी लाइफ में किस लिए हो रही है? मेरे लिए हो रही है. आई थिंक दैट वर्स इज अ लिटिल हार्ड टू बिलीव, राइट? कई बार मुझे लगता है ओ माय गॉड, ये मोस्ट चीजें जो हो रही है मेरी लाइफ में वो मेरे अगेंस्ट हो रही है. बट ये वर्स ये बोलती है कि सब चीजें तुम्हारे लिए हो रही है. दैट्स इंटरेस्टिंग. दैट वर्स इज टेलिंग मी अबाउट प्रोविडेंशियल केयर ऑफ गॉड. ओके, परमेश्वर मेरा ख्याल रखता है. इस लाइफ में, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे लिए हो रहा है. ओके, दैट्स अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट लाइफ. तो एस्तर की किताब के द्वारा जो लेखक है वो पूरे यहूदियों को ये कहानी बताकर उन्हें ये बता रहा है कि परमेश्वर को तुम्हारी सुरक्षा करनी आती है. दैट इज वन. सेकेंडली, यहूदी लोग प्यूरिम का एक पर्व मनाते हैं. ओके, द फीस्ट ऑफ प्यूरिम, उसका कैसे शुरुआत हुआ उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है. ये 2 पर्पस है इस किताब के. ओके, प्यूरिम के पर्व, ये पूरी कहानी का जो सारांश निकल के आता है कि यहूदी लोग इस चीज के सेलिब्रेशन में ये प्यूरिम फेस्टिवल मनाने लगे. आज तक मनाया जाता है. ओके, नाउ कहानी में शुरू करते हैं. ओके, 2 और चीजें जो इस किताब में उभर के आती हैं, जो पर्पस ऑफ द बुक नहीं कही जा सकती लेकिन इस बुक में क्लियरली इमर्ज होके आती हैं, वो है सब्जेक्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ गॉड. परमेश्वर का एक गुण जिसको मैं हिंदी में सर्वोच्चता कहता था, बट मुझे एक बेटर वर्ड मिला मेरी राइली स्टडी बाइबल में, सर्वसत्ता. ओके, सोवरेनिटी ऑफ गॉड. मैंने लास्ट वीक में आपको वर्सेस दी थी, दानियल का 4वां 4था अध्याय, आई थिंक
13 to 35, Daniel 4, 17 to 35. 17 to 35, 17 से 35, दानियल 4 में, Romans 9, 8 to 22. रोमियो का 9, 8 से 22, ओके, एंड जेरेमाया में भी कुछ वर्ड्स होंगी, 18:6, 18:6. सो बेसिकली ये वर्सेस क्या कहती हैं? सोवरेनिटी ऑफ गॉड का क्या मतलब? परमेश्वर का सर्वसत्ता का मीनिंग क्या है? परमेश्वर की सर्वसत्ता का मीनिंग ये है कि परमेश्वर इस दुनिया का मुखिया है, परमेश्वर इस दुनिया में राज्य करता है, और उससे महान और उससे ज्यादा अधिकार इस दुनिया में किसी को नहीं, और वो जो करना चाहता है वो कर सकता है, उसे हक है वो करने का. ओके, दैट्स कॉल्ड सोवरेनिटी ऑफ गॉड. सो अनडिजर्व्ड सफरिंग्स जब होती है, या कोई अनएक्सपेक्टेडली डेथ हो जाती है किसी की, या ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हम किस में, या कई बार जब विकेड रिजॉइस करते हैं, विकेड सक्सेसफुल हो जाते हैं दुष्ट लोग, तो इसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं? सोवरेनिटी ऑफ गॉड. हमें नहीं पता ये क्यों हो रहा है, हम इसके रीजंस नहीं एक्सप्लेन कर सकते, बट हम एक बात जानते हैं, गॉड इस दुनिया में रूल कर रहा है. ओके, परमेश्वर इस दुनिया का राजा है, और वो जो चाहता है वो करता है, और वो कभी गलत नहीं होता. ओके, मे बी मैं सारे रीजन नहीं समझता. नाउ सोवरेनिटी ऑफ गॉड ये भी बोलती है कि यदि वो चाह लेगा तो ये होगा. लेकिन सोवरेनिटी ऑफ गॉड एक हिंदू धर्म में एक कॉन्सेप्ट है, क्या चीज? भाग्य. सोवरेनिटी ऑफ गॉड और भाग्य का कॉन्सेप्ट दोनों सेम नहीं है. ओके, वो कितना लकी है और वो कितना लकी है, राइट ना? सोवरेनिटी और भाग्य में बहुत फर्क है. सोवरेनिटी ये नहीं कहती, भाग्य का कॉन्सेप्ट में और सोवरेनिटी में फर्क क्या है? भाग्य का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सब कुछ किसी ने तय कर दिया है और इंसान का उसमें कोई रोल नहीं, राइट? बट सोवरेनिटी ऑफ गॉड इस दुनिया में, कल रवि जयप्रकाश ने अपने मैसेज के ओपनिंग मोमेंट्स में कहा कि इस दुनिया में, जेकब की स्टोरी जो प्रीच कर रहे थे, उन्होंने कहा इस दुनिया में दो चीजें पैरेलली रन कर रही हैं, एंड दे स्टैंड अगेंस्ट ईच अदर पैरेलली. And one thing is sovereignty of God, the other thing is depravity of man. परमेश्वर की सर्वसत्ता और इंसान का क्या? भ्रष्टता. ओके, इंसान की भ्रष्टता, ये दोनों पैरेलली चल रहे हैं. I would put it a little differently. मैं ये कहूँगा sovereignty of God and will of man. परमेश्वर की सर्वसत्ता इंसान की मर्जी के को साथ में लेकर काम करती है. Okay, so sovereignty of God requires the will of man to do the things which he wants to accomplish in this earth. परमेश्वर की सर्वोच्चता को इंसान की मर्जी की मैं ये नहीं कह सकता कि जरूरत पड़ती है, बट परमेश्वर की सर्वोच्चता इंसान की मर्जी को इस्तेमाल करती है अपने मकसदों को पूरा करने के लिए. ओके, और दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं. तो हम ये नहीं कह सकते ओके, चूंकि गॉड सॉवरेन है, उसे जिसने बचाना होगा उसे बचा लेगा, और इसलिए मुझे गॉस्पेल सुनाने की जरूरत क्या है? नो. उसी सॉवरेनिटी में, उसी सर्वसत्ता में परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है अपने प्रत्येक शिष्य को, इसलिए तुम जाओ और प्रचार करो, राइट? और वो एक्सपेक्ट करता है कि हर इंसान उस आज्ञा के लिए हाँ बोले और जाए, राइट? तो मैं सोवरेनिटी ऑफ गॉड को अपनी डिसोबीडियंस के लिए एक्सक्यूज नहीं वो कर सकता, बट एट द सेम टाइम मैं विल ऑफ मैन को इतना हाई नहीं उठा सकता क्योंकि अरे यदि सारे, कई बार लोग इस तरीके से, यदि सारे विश्वासी ऐसे रहेंगे तो पता, तो फिर क्या होगा, चर्च का क्या होगा, सोल्स का क्या होगा? नो, हम विल ऑफ मैन को इतना ऊंचा नहीं उठा सकते, क्योंकि यदि यीशु मसीह ने कहा कि यदि ये नहीं चिल्लाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, राइट? तो जब गॉड ने कुछ करना है तो करेगा, मे बी आप नहीं रेज अप होंगे तो कोई और रेज अप होगा. एंड ये सेंटेंस इस किताब में कहा गया है, हम उस सेंटेंस पे आएंगे, राइट? सो इस दुनिया में परमेश्वर की योजना में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है. सोवरेनिटी ऑफ गॉड मुझे हम्बल रखती है, राइट? परमेश्वर सर्वसत्ता सर्वोच्च है, इसलिए मैं नम्र रहता हूँ. मैं कहता हूँ ओके, फ्रूट मिला
और मेरी मिनिस्ट्री में आशीष है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, राइट? ये सॉवरेनिटी ऑफ गॉड है। और जिस मिशनरी को 7 साल तक एक भी फ्रूट नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल विलियम कैरी, उसके बारे में हम ये नहीं सोचते मे बी उसकी स्ट्रेटेजी में कुछ प्रॉब्लम रही होगी। हम कहते हैं गॉड सोवरेन है, राइट? गॉड सोवरेन, परमेश्वर सर्वोच्च है, वो जो चाहता है वो करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विलियम कैरी मिशन फील्ड में ना जाए। और हम इवेंचुअल हम हिस्ट्री देखते हैं और इतने सालों के बाद हमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिखता उसमें, और हम कहते हैं वाह, विलियम कैरी वाज द फादर ऑफ मॉडर्न मिशंस। लेकिन इमेजिन उस 7 साल में कितने लोगों ने उसे अपने मिशन से निकाल दिया, कितने लोगों ने उसको सपोर्ट करना छोड़ दिया, कितने लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया, उसकी मेथोडोलॉजी क्वेश्चन हुई, राइट? सब कुछ होता है। लेकिन मैं सॉवरेनिटी ऑफ गॉड को बराबर रिकॉग्नाइज करता हूं, एंड देन एट द सेम टाइम इंसान की फ्री विल को बराबर रिकॉग्नाइज करता हूं। दोनों का ट्रेमेंडस रोल है, एंड ये इस किताब में क्लियरली उभर के आता है। ओके, नाउ 3 चीजें मैं इस किताब में बेसिकली हम 3 जगहों पे परमेश्वर की सर्वोच्चता का इंटरवेंशन देखेंगे। ओके, कई सारे हैं हमारी लाइफ में परमेश्वर की सर्वोच्चता के बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं, राइट? हम चीज़ों को कुछ तरीके से चाहते थे, बट गॉड ने अपने तरीके से किया, एंड इवेंचुअली हमने रिकॉग्नाइज किया कि गॉड का तरीका बेटर था। और कई चीज़ों का अभी भी हमारे पास उत्तर नहीं है, जो में भी हम स्वर्ग जाके रिकॉग्नाइज करेंगे कि वाह, गॉड आपने उस तरीके से किया था, वो बहुत अच्छा था, राइट? सो यहाँ पर इस कहानी में बेसिक थीम ये है, वेरी क्विकली, एंड आई नो दैट यू नो द स्टोरी, सो आई वोंट स्पेंड मच टाइम, बट चैप्टर 1 में ये क्षयर्ष नाम का राजा है, और इसकी एक रानी है, क्या नाम है उसका? वाष्टी। ओके, बाय द वे आपको पता होगा, दिस इज द ओनली बुक जहाँ की इंडिया का नाम बाइबल में, ओनली प्लेस जहाँ भारत का नाम मेंशन है। ओके, सो बिकॉज जो क्षयर्ष का जो राज्य था वो ऑलमोस्ट अप टू नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, ओके, उत्तर पश्चिम, भारत के उत्तर पश्चिम, ऑलमोस्ट पाकिस्तान वाले इलाके तक इसका राज्य था। ओके, सो नाउ ये टिपिकल पर्शियन किंग है। ओके, यदि आपने अली बाबा, 40 चोर और इस तरीके की कहानियां पढ़ी होगी, तो पर्शियन किंग्स की लाइफस्टाइल ऐसी थी, एरोगेंट किंग्स बट वेरी लाइक उनके रिच, ओके, एंड पार्टीज, दावतें, ये सब इनकी आम लाइफस्टाइल की बात है, और आपको इस किताब में दिखाई पड़ती है। सो नाउ इस किंग का कैरेक्टर का एक टिपिकल जो पैटर्न मैं देखता हूँ 13वीं पंक्ति में, तो ये यहाँ पे क्या होता है, इनकी दावत चल रही होती है, एंड दावत के में ये ड्रंक हो जाते हैं और पूरी तरीके से नशे में धुत हो जाते हैं, और उसके बाद राजा अपनी रानी वाष्टी को बुलाता है प्रदर्शन करने के लिए एक हिसाब से, एंड कहीं पर किताब में ये नहीं लिखा है कि वेदर वो प्रदर्शन क्या बोलना चाहिए, खराब दृष्टि से था या क्या था, बट समहाउ रानी वाष्टी रिफ्यूज करती है, राइट, मना कर देती है आने से। नाउ 12वीं पंक्ति में इस वजह से राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। ओके, 13वीं पंक्ति में तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा कि क्या करना चाहिए, और वहां पर 7 आदमियों के नाम हैं। ओके, नाउ ये इसके जो राजा के काउंसलर्स हैं, वो राजा को ये कहते हैं कि वष्टी को रिजेक्ट कर दो, बेसिकली। ओके, सो वष्टी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, और ये लोग एक राजाज्ञा भेजते हैं। अब दूसरे चैप्टर में वर्स 2, जब उसका गुस्सा ठंडा हो गया तो थोड़ा होश में आया राजा। दूसरा अध्याय, दूसरी पंक्ति, तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवती कुंवारियां ढूंढी जाए, और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांत में लोगों को इसलिए नियुक्त कर दिया कि वे सब सुंदर युवती कुंवारियों को शूशनगढ़ के वनवास में इकट्ठा करें। एनीवे, एक पहला पैटर्न जो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ इस राजा के बारे में, वो ये है, और बहुत अनगॉडली पैटर्न है, और वो ये है कि ये बहुत इन्फ्लुएंस्ड राजा है। ओके, ये बहुत सुनता है,
राइट? कभी पहली बार इसने इनकी सुना, जिसके 7 काउंसलर्स हैं और अपनी वाइफ को तलाक दे दिया काउंसलर के साथ। नेक्स्ट टाइम ये कौन है? ये उसके टहलुए थे, मतलब सलाम साहब बोलने वाले, राइट? और ये लोग आके इसको एडवाइस दे रहे हैं। वेरी स्ट्रेंज, राइट? आप किंग हो, लेकिन आपको कौन एडवाइस दे रहा है? आपका बारटेंडर। So I think this is a very ungodly example, बहुत खराब उदाहरण है जिसको कि हम देख के एक लेसन सीख सकते हैं। और वो लेसन ये है कि हम हमारी जिंदगी लोगों की सलाह पर नहीं बिल्ड कर सकते। ओके? हम हमारी एक विश्वासी, दो ये विश्वासी नहीं है, बट हम लेसन एक सीखते हैं इससे कि हम हमारी जिंदगी लोगों की सलाह पर नहीं बना सकते। हम हमारी जिंदगी कहाँ पर बनाते हैं? हम हमारी जिंदगी के निर्णय लोगों की सलाह की वजह से या लोगों के सामने लेने की बजाय हम हमारी जिंदगी के निर्णय पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के सामने लेते हैं। ओके? और ये आई थिंक बहुत अद्भुत प्रिंसिपल है। इवन ये प्रिंसिपल काउंसलिंग में लागू होता है। मेरे पास अच्छे काउंसलर्स होने चाहिए, मेरे पास अच्छे अगुए होने चाहिए, मैं अच्छे लोगों की सुनना चाहिए, आत्मिक लोगों की, स्पिरिचुअल लोगों की। लेकिन सारी काउंसलिंग, सारी लिसनिंग, एवरीथिंग इज ओके, बट इवेंचुअली मैं एज अ बिलीवर मुझे यह सीखना है कि मैं अपने निर्णय परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेता हूं। Blessed is the man who walks not in the counsel of ungodly. राइट? भजन संहिता 1:1। धन्य वो व्यक्ति जो अभक्त लोगों की सलाह पर नहीं चलता है। और हम अभी रैप सेशन में खड़े होकर हम डिस्कस कर रहे थे, ओके, लेट्स गिव सम नेम्स ऑफ पीपल, ऐसे लोग जिनकी लाइफ में ये पैटर्न था कि लोगों की सलाह पर या लोगों के लिए डिसीजंस लेते थे। And who was giving me names? Now your turn. I've forgotten. King Saul, correct? Saul की लाइफ में पैटर्न था, वो लोगों के लिए कर रहा था जो कर रहा था, लोगों के लिए डिसीजंस ले रहा है। Anybody else? और कौन थे? हाँ? बेलम was one. बेलम ने कहा, हाँ? रहोबोआम, right? कि उसने उसके गुड काउंसलर्स थे, उनको रिजेक्ट करके वो दूसरे काउंसलर। और कौन था? Balak had his own will. He was actively disobedient, but Balaam was because Balak is doing. और कौन था? अहाब ने जेजेबेल, लाइक अहाब की खुद की विल नहीं थी, ऑलमोस्ट जेजेबेल उसको कंट्रोल कर रही थी, राइट? So this is an important principle, and maybe it can I won't spend much time, but it is deep, it is important. मैं मेरी जिंदगी के मैं सुनता हूँ, मैं सलाह लेता हूँ, लेकिन फिर मैं डिसीजंस परमेश्वर के सामने पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेता हूँ। ओके? नेक्स्ट, यहाँ पर इवेंचुअली मोर्देकाई और एस्तर इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये कजन्स हैं और मोर्देकाई की कवरिंग में एस्तर ग्रो की है और एस्तर भेजी जाती है। मैंने आपको पिछले क्लास में बैकग्राउंड दिया था कि ये लोग कोई हाईली पावरफुल स्पिरिचुअल वॉकिंग इन द फुलनेस ऑफ स्पिरिट वाले लोग बात नहीं थे। ये लोग बेसिकली स्पीकिंग, अब तक इस कहानी में कोई एविडेंस नहीं है कि एस्तर और मोर्देकाई एट द सेंटर ऑफ गॉड्स प्लान। नो, ये लोग बेसिकली इसेंशियली बैकस्लाइडिंग, डिस्करेज्ड, प्रॉस्पेरिटी लविंग, खुशहाली पसंद, नौकरी पेशा, हाँ, परमेश्वर की योजना जैसे चले चलने दो, उस कैटेगरी के लोग थे। ओके? एंड स्ट्रेंज बात है, आई डोंट वांट टू मेक मच कमेंट्स, बट इवन एस्तर का उस हैरम तक पहुंचना भी, इट्स इंटरेस्टिंग, राइट? इट स्पीक्स ऑफ सम कन्विक्शंस, बट एनीवे ये पहुंचते हैं। एस्तर सेलेक्ट होती है। Now first evidence of God's sovereignty, verse 15 में, तब मोर्देकाई के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्देकाई ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए। तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे, हेगे ने
उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। और जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। ओके, तो एस्तर को राजमहल तक पहुंचाने में क्या इन्वॉल्व था? गॉड की सोवरेनिटी। यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है गॉड के प्लान में क्या चल रहा है, किसी को क्या इस जनरेशन के लिए गॉड की योजना क्या है, किसी को खास इंटरेस्ट नहीं है। बट गॉड ने, और किसी को ये मे बी एस्टर के लिए ये वाह मैं मिस वर्ल्ड बन गई ये रहा होगा, हाँ, बट उसे ये नहीं पता है कि गॉड इसको यूज करने वाला है, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि एस्टर का राजमहल तक पहुंचाया जाना परमेश्वर की सर्वसत्ता का पहला स्टेप यहाँ पे। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग यहाँ पे जो होती है आप देखते हैं कि रानी बन गई उसने। 21वीं से 23वीं वर्ष तक एक इंसिडेंट है जिसमें कोई दो व्यक्ति राजा को कत्ल करने की साजिश कर रहे थे। मोर्देकाई के सामने आती है, मोर्देकाई एस्तर को बताता है, एस्तर राजा को बताती है, राजा खुश होता है, राजा उनके किताबों में लिखवा देता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में वो घटना जाती है जिसमें मोर्देकाई का नाम आता है, राइट। ये भी एक्चुअली देखा जाए तो परमेश्वर की सर्वसत्ता की घटना में मानी जाएगी, बट हम सिर्फ मेजर 3 घटनाएं ट्रैक कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो तीसरे अध्याय में अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया गया। ओके, सो हामान ऊंचे पद पे आ जाता है। नाउ दूसरी पंक्ति में, और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय में ऐसी आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देकाई ना तो झुकता था और ना उसको दंडवत करता था। नाउ मोस्ट पीपल विल टेक दैट वर्स एंड ट्राई टू से कि मोर्देकाई का कन्विक्शन था, राइट, और इसके लिए वो उसके सामने झुकता नहीं था। बट एक्चुअली वो सही नहीं है। वो इसलिए सही नहीं है कि यदि मोर्देकाई हामान के सामने नहीं झुकता था तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मोर्देकाई इसके सामने झुकता था या नहीं झुकता था, राजा अहसुएरुस के सामने। एंड हम इस कहानी को लेकर अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद ऐसा नहीं था, मोर्देकाई अहसुएरुस के सामने झुकता रहा होगा। सो इशू फेथ का नहीं है। कई लोगों थे वो वर्शिप नहीं करना चाहता था और हिब्रू फेथ में अलाउड नहीं था झुकना। नो, आई थिंक राजाओं के सामने झुकने का जो काम था आप पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में कई बार देखते हो। दैट वाज अ वे ऑफ ग्रीटिंग, लाइक शेक हैंड और मे बी सल्यूट बाय अ वेटर और समथिंग लाइक दैट। ओके, सो एंड दूसरी चीज इस कहानी में आप ये भी देखते हैं कि एस्तर ये डिस्क्लोज नहीं करती है कि वो किस जाति की है, ये वर्स क्लियरली बोलती है। तो यदि फेथ थी और कन्विक्शन था तो फिर एस्तर क्यों नहीं डिक्लेयर करती कि मैं यहूदी हूँ। तो ये वर्स मोर्देकाई की फेथ के बारे में बात नहीं करती, मे बी ये वर्स मोर्देकाई की महत्वाकांक्षा के बारे में बात करती है कि मे बी मोर्देकाई और हामान क्या थे, इक्वल्स थे, और हामान क्या हो गया, प्रमोट हो गया। तो मोर्देकाई बोलता है नो नो, एक टाइम में हम दोनों बराबर पोस्ट पे रहे हैं, मैं तो तुम्हारे सामने कैसे झुक जाऊं। I'm just giving you an expression, a possibility. Okay, so we should not assume कि इस वर्ष में मोर्देकाई अपने convictions दिखा रहा है, but anyway, this starts the rivalry of Haman and Mordecai. हामान डिसाइड करता है कि मैं मोर्देकाई, और मोर्देकाई एक्सक्यूज देता है कि हम यहूदी हैं इसलिए मैं नहीं झुक रहा हूँ, but that can be basically an excuse, right? And we are familiar with it. कई बार हम बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि हम इसलिए नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, बट देन वी ऑल्सो नो कि देयर इज अ लॉट बियॉन्ड दैट, राइट। एनीवे, नाउ तो हामान चैप्टर 3 में अहसुएरुस राजा को कन्विंस कर देता है कि हमको ये यहूदियों से निपटना पड़ेगा। ओके, हमें इन यहूदियों को ख़त्म करना पड़ेगा। सो वर्स 7 में, चैप्टर 3 के वर्स 7 में, राजा अहसुएरुस के 12वें वर्ष के निशान नाम के पहले महीने में, ओके, ये इनके हिब्रू ईयर का पहला महीना है निशान। ओके, अप्रैल के आसपास आता था। ये वही महीना है जिस महीने में यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया था, इसी महीने में फसह का पर्व होता था, अराउंड अप्रैल। हामान ने अदार नाम के 12वें महीने तक के लिए, ओके सॉरी बैकग्राउंड, इसके पहले आप पहली से 6वीं पंक्तियां देखेंगे, हामान बोलता ओके
अपने को प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। इतनी बड़ी कौम को खत्म करने के लिए देश में से अपने को तैयारियां करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, ये लोग कैसे थे पता है? बड़े अंधविश्वासी लोग थे। फारसी लोग, पर्शियंस बड़े अंधविश्वासी थे। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, लक पे बहुत बिलीव करते थे। तो एक काम करते हैं, पर्चियां निकालते हैं कब इनके साथ किस दिन को किस मुहूर्त में, बेसिकली किस मुहूर्त में इनको मारा जाए। तो चिट्ठी निकल के आती है साथ किस महीने की? 12वें महीने, अदार नाम के 12वें महीने के एक तक के एक दिन और एक एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी डलवाई। मतलब उसने क्या किया, झोले में 1 तारीख से लेके 31 तारीख लिखी और पहले महीने से लेके 12 महीना लिखा और चिट्ठी निकालो, जो दिन निकलेगा और जो महीना निकलेगा उस दिन अपन प्री प्लान स्ट्रेटेजी करके इन लोगों को खत्म करेंगे। और चिट्ठी डालने के पीछे पर्पस क्या है? लक। ओके, मुहूर्त, गुड लक। ओके, जो पूर्व वर्ड है यहाँ पे वो पर्शियन लैंग्वेज में चिट्ठी का ट्रांसलेशन है पूर्व, और उस पूर्व वर्ड से जो इनका जो फीस्ट है पूरिम निकला। उस पूर्व को ये याद कर रहे कि हामान ने चिट्ठियां डाली, वो चिट्ठियां हमारे फेवर में बदल गई। राइट, हामान ने हमें नष्ट करने के लिए चिट्ठियां डाली, हामान ने हमें नष्ट करने के लिए पूर्व डाली और उस पूर्व को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया हमें बचाने के लिए। ओके, सो फर्स्ट थिंग यहाँ पर आप देखते हैं कि ये चिट्ठियां कब निकली, कहां पर निकली? चिट्ठियां डाली। ओके, 13वीं पंक्ति में, और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां हर डाकियों के द्वारा भेज दी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नाम के 12वें महीने के 13वें दिन को सब यहूदी नाश किए जाएंगे। 12वें महीने के 13वें दिन, कितने महीने की मोहलत मिल गई इनको? ऑलमोस्ट 11.5 months। Now this is the sovereignty of God। परमेश्वर ने कहा ओके, यहाँ पे हामान है जो नष्ट करना चाहता है, लेकिन मैं मेरे लोगों, मैं मेरी योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस पूरे प्रोसेस के लिए अब 11 महीने रख देता हूँ। चिट्ठी निकली तो लास्ट पॉसिबल टाइम की निकली। चिट्ठी निकलनी चाहती तो 1 हफ्ते बाद की निकल सकती थी, एंड पॉसिबली 1 हफ्ते में वो सारी चीजें जो स्टोरी में हुई है वो होना असंभव था। सो दिस इज द सेकेंड एविडेंस ऑफ द चिट्ठियों का समय का मिलना। ओके, डिवाइन इंटरवेंशन के लिए समय मिलना, 11 महीने प्रदान किया जाना। परमेश्वर ने 11 महीने दिए अपने काम को पूरा करने के लिए। जब मोर्देकाई ने जान लिया कि चिट्ठियां निकल गई, ओके, राज आज्ञा हो गई। यहाँ पे राज आज्ञाओं की क्या खासियत थी पर्शियंस में, किसी को याद है? वापस नहीं ली जा सकती थी राज आज्ञाएं, वापस नहीं। एक बार जो राज आज्ञा घोषित हो गई, एक बार डिक्री निकल गई, वो इम्पॉसिबल है उसको रिवोक करना। ओके, सो दैट इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। एंड आप भाग के कहा, बाय द वे, मैंने ये इस बार की स्टडी के पहले मैंने ये रियलाइज नहीं किया था। इस राजाज्ञा के स्कोप में और कौन कौन आ गया पता है? पीपल हु आर इन जेरूसलम, राइट? लाइक जेरुब्बाबेल एंड टीम एंड दोस जनरेशंस हु आर वर्शिपिंग, जो टेंपल में हैं और यरूशलेम में हैं, वो भी इस राजाज्ञा के पार्ट हैं, राइट? आई नेवर थॉट इट दैट वे। सो बेसिकली इस राजाज्ञा के द्वारा सिर्फ बैक स्लाइडर्स नहीं अफेक्ट होने वाले थे, इवन ओबीडिएंट भी अफेक्ट होने वाले थे, राइट? ये राजाज्ञा पूरी की पूरी यहूदी कौम पे टारगेटेड थी। यहूदी कहां पे थे प्राइमरली? या तो कुछ गुलामी में थे और या तो फिर जो ये लोग यरूशलेम में आ गए थे, और ये सारे के सारे पर्शियन शेयर्स राजा के राज्य का हिस्सा थे। इंडिया से लेकर कहां तक? ऑलमोस्ट नॉर्थ तक, जहां रोम वगैरह है, वो पूरा, तो पूरा इसका आप मैप में देखेंगे, जितने एरिया में पॉसिबली यहूदी हो सकते थे, तो पूरा एरिया इसके राज्य में कवर होता है। और यदि हामान की ये डिक्री एग्जीक्यूट कर दी जाती, तो जो हिटलर ने किया था उससे ज्यादा खतरनाक चीज होती, राइट? पूरी की पूरी कौम साफ होती। एंड एग्जैक्टली ये चीज हामान प्लान कर रहा है। ओके, और मैंने आपको ध्यान है, आपको बताया था कि शैतान बीज के खिलाफ है।
यहूदी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, और ये एक मोमेंट था हिस्ट्री में जब शैतान इस वंश को खत्म करना चाह रहा था। एनीवे, मोर्देकाई ने क्या कर लिया, कपड़े फाड़ डाले, बोरियां पहन ली, और मोर्देकाई पश्चाताप की निशानी थी, वो राख लपेट ली उसने और सड़क पे घूमने लगा। वो क्या कर रहा है, उपवास करने लगे, और मोर्देकाई पब्लिक रिपेंटेंस कर रहा है। व्हाई नीड फॉर रिपेंटेंस? पश्चाताप की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मोर्देकाई एहसास कर रहा है कि मैं डिसोबीडिएंट हूं, राइट? इट्स नॉट जस्ट अ plea for intervention, it is a acknowledgement of guilt। ओके, सिर्फ ये मदद की पुकार नहीं है, ये पश्चाताप है अपनी गलतियों का। ओके, सो एस्तर के पास मैसेज भेजता है, एंड नाउ वर्स 14। ओके, मोर्देकाई एस्तर को बेसिकली एनकरेज करता है, एस्तर टाइम आ गया है। ओके, एंड सो एस्तर की ये बातें, तब मोर्देकाई ने एस्तर के पास ये कहलवा भेजा कि तू मन ही मन में ये विचार ना कर कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी ना किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार तो हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। ओके, मोर्देकाई का ये ब्यूटीफुल ये वर्स है, बहुत अच्छी कोट होती है, फॉर सच अ टाइम एज दिस, है ना? व्हाट एग्जैक्टली डज दिस वर्स से इन इंग्लिश? Yet who knows whether you have come to the kingdom for such a time as this? So मोर्देकाई कह रहा है कि किसको पता कि तुम इस राज्य में इस समय ऐसे ही समय के लिए रखी गई थी, राइट? That's a very good exhortation, right? क्या पता, this can be said to us, क्या पता हम इस जगह पर ऐसे ही समय के लिए रखे गए थे, राइट? एंड इसमें यहाँ पर एस्तर की कॉल, लाइक आई थिंक इस बुक में परमेश्वर की बुलाहट के बारे में ये वर्स काफ़ी मेडिटेशन के लिए बहुत सॉलिड है। ओके, कुछ चीज़ें जो उभर कर आती हैं वेरी क्विकली, वो फर्स्ट चीज़ है कॉल के बारे में, परमेश्वर की बुलाहट के बारे में, अवेलेबिलिटी। मोर्देकाई क्या चीज एग्जॉर्ट कर रहा है एस्तर को? आर यू अवेलेबल? क्या तुम परमेश्वर की योजना के लिए मौजूद हो? When I say, जब मैं ये कहता हूं कि मुझे मेरी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट नहीं पता, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उस स्टेटमेंट के पीछे मेरा रैशनलाइजेशन छिपा हुआ है? चूंकि मैं कुछ करना नहीं चाहता, इसलिए मैं ये कहना बहुत आसान है, ये बहुत अच्छी आड़ मिल जाती है मुझे ये कहना कि मैं भी मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है। बट अवेलेबिलिटी, परमेश्वर की योजना के लिए मौजूद होना, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है परमेश्वर की योजना में इस्तेमाल किए जाने के लिए। अवेलेबिलिटी टू डू स्मॉल थिंग्स, राइट? एस्तर को नहीं पता कि क्या इम्पैक्ट होगा उसके डिसीजंस का। एस्तर को नहीं पता कि ये स्टोरी इवेंचुअली इस डायरेक्शन में जाएगी, बट मोर्देकाई ये कह रहा है कि हु नोस, किसे पता कि तुम इस समय के लिए ही रखी गई हो। मे भी तुम्हारी लाइफ टाइम में तुम्हें ये एक काम करके देना है गॉड की योजना। बट क्या होता है पता है, यदि मैं छोटी दिखने वाली चीजों के लिए अवेलेबल नहीं हूं, तो अक्सर परमेश्वर के बड़े बड़े मौके मिस कर जाता हूं, राइट? He who is faithful in small things, right? गॉड ने क्या कहा यीशु मसीह ने, क्या तुम छोटी चीजों में विश्वास बनो? एंड रियली दैट इज द nobody in Christianity, आप क्रिश्चियन हिस्ट्री उठा दें, nobody, कोई भी प्रभु का दास, who ever started thinking और इस आशा में कि मैं बहुत बड़ी सेवकाई का अगुआ बनी। A servant always starts as a servant, right? यदि मैं सेवक हूं तो मैं सेवक जैसा स्टार्ट करूंगा। और सेवक क्या होता है? स्मॉल थिंग्स का व्यक्ति होता है। सेवक डजंट थिंक कि मेरा इस महीने में
ये गोल है कि मैं इतने गिलास पानी पिलाऊंगा अपने बॉस को. He focuses on one glass which has been ordered to me, right? मुझे मेरे मालिक ने एक गिलास मांगा है पानी, तो मैं इस वक्त I will not have a vision to have serve इतने glasses of water in a month. No, I am a servant, and if I am a servant, I am a servant. And if I यदि परमेश्वर की मैं छोटी छोटी चीजों के लिए अवेलेबल होऊंगा, it's unbelievable कि परमेश्वर वो चीजें खोलेगा कि जो मेरी कैपेसिटी और मेरी सोच के बियॉन्ड होंगे. सैमुअल ज़्वीमर, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन चालू किया जिसका नाम था स्टूडेंट वॉलंटियर मिशंस. ओके, एंड वो खुद मार्टर हुआ मिडिल ईस्ट में, और इनके स्टूडेंट वॉलंटियर, यंग स्टूडेंट्स, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स यूज्ड टू वॉलंटियर समथिंग वेरी सिमिलर टू कैंपस क्रूसेड, बट उनका प्राइम एरिया ऑफ मिनिस्ट्री वाज मिडिल ईस्ट about 30-40 years back. And सैमुअल ज़्वीमर का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, रोंगटे खड़े करने वाला आर्टिकल, सिंपल आर्टिकल बट माइंड ब्लोइंग. और उसका टाइटल पता है क्या था? रेडी टू गो, विलिंग टू स्टे. जाने के लिए तैयार लेकिन रुकने के लिए भी तैयार. माइंड ब्लोइंग. क्यों पता है? आई डोंट ओन दिस मिनिस्ट्री, I don't own the plan of God. परमेश्वर की योजना मैं मालिक नहीं हूँ. मैं कौन हूँ? I am under command. मैं सेवक हूँ. तो सेवक को चलना आता है. You know, army, military never fires one shot until they get the command. जब तक कमांडर इन चीफ वॉर डिक्लेयर नहीं करेगा और कमांड नहीं देगा कि ओके शूट, तब तक you are not authorized to shoot. You can have a court martial on that, right? So exactly हमारी मिनिस्ट्री वो है. It doesn't matter कि मेरा कमांडर मुझसे कितना करवाना चाहता है, वो मेरा इशू नहीं है. मेरा इशू क्या है? Am I ready? क्या मैं तैयार हूँ कि यदि प्रभु मुझसे इतना कराना चाहे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ. प्रभु मुझसे इतना कराना चाहे मैं उसके लिए तैयार हूँ. I'm ready. I'm ready to go. I'm ready to stay. Availability. And I think Mordecai Esther को ये exhort कर. Who knows? Maybe it is going to be big. And वाकई में ये बड़ा था. मामला बहुत बड़ा था. मामला सिर्फ इस बात का नहीं था कि एक जाति बचाई जा रही थी. मामला इस बात का था कि He will be the son of David, right? वो दाऊद के वंश से पैदा होगा. यदि हामान सक्सेसफुल हो गया होता और सारी यहूदी कम्युनिटी वाइप आउट कर दी जाती तो परमेश्वर का वादा झूठा साबित होता. So I think in that way Esther was used in a great way in the history of mankind. Imagine, no savior. Wow. So anyway, so Esther बोलती है, Esther makes a declaration. Now the declaration is in verse 16. मैं जाऊंगी. तुम लोग फास्ट करो मेरे लिए और मैं जाऊंगी. ये वर्सेस ये बताती हैं कि गॉड इन्वॉल्व है. ओके, ये वर्सेस हमें ये बताती है कि परमेश्वर इन्वॉल्व है. किताब में परमेश्वर का नाम नहीं लिखा, क्रिटिक्स बोलते हैं, फिर भी आप इसको बाइबल में रखते हो. यहाँ पर ये वर्सेस बताती है परमेश्वर इन्वॉल्व है. एस्टर बोलती है जाओ तुम लोग मेरे लिए फास्टिंग करो, मैं जा रही हूँ किंग के पास, क्योंकि ये डेंजरस मामला है. क्योंकि किंग्स कुछ समय से किंग ने इसे अपने पास नहीं बुलाया है. मे भी इसकी रिलेशनशिप अफेक्टेड थी. अपने को राजा जेरेक्सिस का कैरेक्टर पता है कि किस टाइप का राजा था. मे बी बाय दिस टाइम वो एस्तर से भी फेड अप है. एंड एस्तर बोल रही है कि बिना बुलाए राजा के महल में जाना जान धोने के बराबर है. राइट, अपने जान से हाथ धोया जा सकता है. तो एस्तर बोलती है बट इफ आई पेरिश आई पेरिश. दिस इज द will of man acting along with the sovereignty of God to fulfill the purposes of God in this world. इंसान की मर्जी परमेश्वर की सर्व सत्ता के साथ काम करती है परमेश्वर की योजनाओं को इस दुनिया में पूरी करने के लिए. ओके, सो एनीवे मैं इवेंचुअली इस कहानी में 6वें चैप्टर में नाउ
एस्तर प्लान करती है, बड़ी क्रिएटिवली जाती है, राजा को जेवन पे बुलाती है, दावत देती है, मोर्देकाई हामान को बुलाती है। चैप्टर 6 में एक नेक्स्ट इंटरवेंशन है, डिवाइन इंटरवेंशन, परमेश्वर की सोवरेनिटी का। पहली वर्ष में, उस रात राजा को नींद नहीं आई। वाह, स्लीपलेस नाइट्स ऑफ द किंग। लाइक वी कैन डू इट, राइट? आप बाकी चीजें मैनेज कर सकते हो, बट ये चीजें मैनेज नहीं कर सकते। राजा रात में सो नहीं पा रहा, और क्या हुआ? इस बार राजा की गलत आदत परमेश्वर ने इस्तेमाल कर ली। इस बार उसके सर्वेंट्स ने एक किताब लाके दे दी उसको एंड गॉड ने उस किताब को यूज कर लिया। और उस किताब में क्या था? मोर्देकाई का नाम लिखा हुआ था। मोर्देकाई का गुड इंसिडेंट, जो मोर्देकाई ने जान बचाई थी राजा की, वो इंसिडेंट देख के, एंड देन इवेंचुअली इस कहानी में आप ये देखते हो कि एस्तर प्लान रिवील करती है 7वें अध्याय में। राजा को बताती मोर्देकाई आपके फेवर में है, एंड हामान ने ऐसे धोखा दिया है। सो इवेंचुअली राजा उस पर नाराज होता है। एंड 10वीं पंक्ति में, 7वें अध्याय की 10वीं पंक्ति में, अब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्देकाई के लिए तैयार किया था लटका दिया गया। ओके, सो ये फांसी की सजा नहीं है। ओके, ये मोस्ट लोग मानते हैं या तो क्रूसिफिक्शन टाइप की चीज है। ओके, सो और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट ना, ओके, एक इम्पोर्टेंट चीज, तब राजा ने नई राजाज्ञा दी। जब राजा को प्लान खुल गया तो अब क्या करना है? अब उसने एस्तर को फ्रीडम दे दी। ओके, तो न्यू राजाज्ञा क्या थी? जब राजाज्ञा पलटी नहीं जा सकती तो अब गॉड इसको कैसे पलटेगा? तो न्यू राजाज्ञा क्या है कि जब उस तारीख को यहूदियों पर आक्रमण होगा तो यहूदियों को अपना बचाव करने की अनुमति है। ओके, तो ये न्यू राजाज्ञा थी, और इस राजाज्ञा के द्वारा यहूदियों ने अपना बचाव किया। तो 8वें अध्याय में यहूदियों ने अपना प्राण, आप देखेंगे 12वें अध्याय में, 8वें अध्याय की 12वीं पंक्ति, और राजा शेर्स के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नाम के 12वें महीने के 13वें दिन को। और 16वां पंक्ति में, और फाइनली यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई और खुशी का दिन मनाया गया, और उस देश में लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। That is the one way of describing, but I feel that was also an act of evangelism. And 10वीं पंक्ति में, 9वें अध्याय की 10वीं पंक्ति में एक जो चीज़ दिखाई पड़ रही है कि यहूदियों ने जब अपना बचाव किया, ये आम थे, इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, बट यहाँ पर बोलता है पर उन्होंने लोगों के धन को ना लूटा। ओके, तो ये कैरेक्टर है, ये पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस में मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स कैरेक्टर भी चल रहा है। ओके, सो एंड लास्ट में 20वीं पंक्ति में, 9वें अध्याय की 20वीं पंक्ति ऑनवर्ड्स आप देखते हैं कि ये पूरीम के पर्व का जिक्र है कि उस दिन से यहूदी लोग पूरीम का पर्व मनाने लगे। और सो या दैट्स इट, दैट्स द बुक ऑफ एस्टर। I overshot my time. I'll take 15 minutes to give you very brief, बहुत छोटा क्वेश्चन पेपर है। हम एक ब्रीफ रिव्यू मार रहे हैं, हम बिगनिंग से लेकर अंत तक का, आपके एग्जाम के लिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज यहोशू की किताब के 2 डिवीजन। नाउ आई एम गोइंग बैक फ्रॉम द बुक ऑफ जोशुआ, very less questions from book of Joshua, but so Joshua की किताब के 2 डिवीजन, किसी को याद है? I think tough, right? ओके, मैं दे देता हूँ आपको। तो चैप्टर 1 से 12 में कनान पर विजय, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैनन, जोशुआ कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैनन, एंड 13 से लेकर 24 तक कनान का विभाजन, डिवीजन ऑफ कैनन। ओके, कनान पर विजय और कनान का विभाजन, कॉन्क्वेस्ट ऑफ कैनन एंड डिवीजन ऑफ कैनन।
जजेस की किताब में एक साइकिल थी, किसी को याद है? 7 5 पार्ट्स, न्यायों की किताब। ओके, कहाँ से शुरू होती है? गेस। sin सिन इज पाप। ओके, उसके बाद क्या? नहीं, उसके बाद शांत। सिन के बाद शांत। सिन का परिणाम गुलामी। करेक्ट, गुलामी। सर्विट्यूड और गुलामी। ओके, गुलामी का परिणाम क्या था? गुलामी के बाद क्या था? पश्चाताप, सप्लीकेशन। सब साथ साथ से थे तो इसलिए सप्लीकेशन मतलब प्रार्थना या पश्चाताप। ओके, प्रार्थना का परिणाम क्या था? साल्वेशन, बचाया जाना। परमेश्वर जब ये प्रार्थना करते थे, गॉड बचाओ अब हमें, तो बचाए जाते थे। ओके, बचाया जाना। देन साल्वेशन के बाद क्या था? अब आया अखिलेश, शांत हो जाते थे। हाँ, शांति हो जाती थी बीच में, बढ़िया है ना, शांति। ओके, फिर साइकिल चालू, कुछ दिनों शांति हो गई, सब आराम हो गया, तो वापस पाप में लग जाते थे। ये जजेस की बुक की साइकिल्स थी। ओके, चक्र, ये चक्र चल रहा था न्यायों की किताब में। ओके, क्लियर? स्लो, मैं पर्पसली स्लो हूँ आज। ओके, नाउ एक क्वेश्चन है जो मैंने शायद क्लास में नहीं दिया है, बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेबस। परमेश्वर के डायरेक्ट रूल और इनडायरेक्ट रूल का टाइम पीरियड और लोग बताइए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। परमेश्वर ने इजराइल की हिस्ट्री में डायरेक्टली राज्य किया एक टाइम पीरियड तक, और बाद में इनडायरेक्टली राज्य किया। शमूएल तक, कहाँ से लेकर? इसको बोलते हैं हम थियोक्रेसी है एक्चुअली, टेक्निकली। दिस इज अ वेरी टेक्निकल थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो। कहाँ से चालू हुआ? परमेश्वर का राज्य इजराइल देश में कहाँ से शुरू हुआ? डायरेक्ट रूल। परमेश्वर उनके बीच में बैठता था और राज्य करता था। मूसा के टाइम से, राइट? परमेश्वर आके विराजमान हो गया सिंहासन पे। सो मूसा से लेकर कहाँ तक? शमूएल तक। ओके, ये इसका टाइम पीरियड भी देना है आपको। ये कौन सा बीसी से कौन सा बीसी था? आई विल गिव यू 1500 से लेके 1051 प्रिसाइजली। ओके, ईसा पूर्व, दिस बीसी। नाउ इनडायरेक्ट रूल, दिस इज मोसेस एंड सैमुअल। ओके, इनडायरेक्ट रूल कब से चालू हो गया? शाऊल और सॉल। शाऊल से लेकर कहां तक? ज़ेडेकिया है, सिद्दीकिया और ज़ेडेकिया। ये कौन सा पीरियड था? 1051 से लास्ट कौन सा था? 586। ओके, सबको क्लियर हो गया? इंग्लिश में दिस मैन इज ज़ेडेकिया। ज़ेडेकिया इजराइल का लास्ट, जूडा का लास्ट किंग था। ओके, नाउ पहला दूसरा समूएल किन 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के सराउंडिंग स्टोरी बताती है? फर्स्ट एंड सेकंड समूएल में कौन से 3 मेन कैरेक्टर्स? ओके, वन सॉल, ओके, डेविड, सैमुएल, सॉल एंड डेविड। ओके, सोलोमन कम्स इन किंग्स, राइट? तो पहला और दूसरा समूएल में कौन 3 है? समूएल, साउल एंड डेविड। ओके, नाउ पहला और दूसरा राजा के 3 डिविजन्स बताइए। फर्स्ट एंड सेकंड किंग्स के 3 डिविजन्स, किसी को याद है? ये तो आपको याद होने चाहिए। एंड टाइम पीरियड भी बता सके तो नथिंग लाइक। नो, चैप्टर्स बताइए और डिविजन्स। पहले डिविजन्स बताइए फर्स्ट एंड सेकंड किंग्स के। यूनाइटेड किंगडम। हाँ, यूनाइटेड किंगडम, आप सही बोल रहे थे। यूनाइटेड किंगडम, ओके, यूनाइटेड किंगडम। फर्स्ट सैमुएल 1-2। नहीं, फर्स्ट सैमुएल नहीं, सैमुएल से बाद फर्स्ट किंग्स, फर्स्ट किंग टू फर्स्ट किंग 11। पहला राजा 1 से लेकर 12 तक। यूनाइटेड किंगडम मींस संयुक्त साम्राज्य। हिंदी वालों के लिए संयुक्त साम्राज्य। एंड इन क्वेश्चन पेपर्स में
प्लीज फील फ्री, यदि कोई आंसर, बिकॉज मैं क्लासेस टाइप की कर रहा हूँ, कोई पार्ट आपको हिंदी में आंसर आ रहा है, आप हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते हैं, ओके, फील फ्री ऑन दैट। अदरवाइज कई बार ट्रांसलेट करने में कई लोग गड़बड़ कर रहे हैं, मैंने देखा है ना। सो संयुक्त साम्राज्य, सेकंड इज व्हाट, डिवाइडेड किंगडम, विभाजित साम्राज्य, ओके, मैं सब पूरा लिख नहीं रहा हूँ। एंड कहाँ से, पहला राजा 13 से, पहला राजा 13 से कहाँ तक, दूसरा राजा 17, दूसरा राजा 17। इसके बाद क्या बचता है, सर्वाइविंग किंगडम, उत्तरजीवी साम्राज्य, सर्वाइविंग किंगडम, कहाँ से कहाँ तक, सेकंड किंग्स 18 से लेकर कौन सा चैप्टर है, लास्ट 25। ओपन बाइबल नहीं है तो आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। संयुक्त साम्राज्य, पहला राजा 1 से 12, यूनाइटेड किंगडम। विभाजित साम्राज्य, पहला राजा 13 से दूसरा राजा 17, दैट इज डिवाइडेड किंगडम। डिवाइडेड किंगडम में क्या हुआ था बाय द वे, दो पार्ट हो गए थे, उत्तरी राज्य, दक्षिणी राज्य, इजराइल और यहूदा, है ना। ये सर्वाइविंग किंगडम में क्या रह गया था, सिर्फ जूडा रह गया था। उत्तरी राज्य बंधुत्व में कौन लेकर दिया था उनको, बंधुत्व में अशूरी लोग, नो अशूरी, असीरियंस, है ना, असीरियंस लेके गए थे। जो जूडा को कैप्टिविटी में कौन लेकर गए थे, दक्षिण राज्य को बेबीलोनियंस, और राजा कौन था, नबूकदनेस्सर। ओके, सो नाउ उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य के उन राजाओं का नाम बताइए जिन्होंने उन राज्यों को नीचे ले जाने में मुख्य वो किया, योगदान किया, ओके। इंग्लिश में, नेम द नॉर्दर्न किंग एंड सदर्न किंग ऑफ इजराइल एंड जूडा दैट अल्टीमेटली ब्रॉट डाउन दीज नेशंस। आपको दोनों राज्य के एक एक राजा का नाम बताना है जिसकी वजह से इवेंचुअली उस नेशन, वो राष्ट्र नष्ट हुआ। उत्तरी राज्य इजराइल का कौन था वो राजा, बताइए। जेरोबोम, ओके, जेरोबोम 1, यारोबाम 1, उत्तरी राज्य का, इजराइल का, राइट। मतलब पूरी इजराइल की हिस्ट्री में किस राजा का बार बार नाम आता है, उन्होंने यरोबाम, जितना उनका पाप, यरोबाम का पाप नहीं खत्म हुआ, राइट। और दक्षिणी के लिए कौन था, दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, जेडेकिया वाज इवेंचुअली लास्ट, वो प्यादा था बाय द टाइम, मनस्से वाज द किंग, मनासे, हां, मोस्ट क्रूकेड, एंड वहां से डिटीरियरेशन चालू हो गया। उसके बाद कोई रिवाइवल नहीं आया। सबसे लंबा राजा भी हुआ, ना सबसे लंबा 50 साल, राइट, 53 साल। सो यस, मनासे, ओके। दक्षिणी राज्य जूडा का वो राजा कौन था, मनासे, जिसकी वजह से जूडा का पतन हुआ। और यारोबाम 1, जेरोबोम 1, ओके। नेक्स्ट, ओके, इजराइल को कैप्टिविटी में कौन ले गया था और किस सन में ले गया था। राजा का नाम नहीं बताना आपको, कंट्री का नाम बताना है। असीरियंस, ओके। अशूरी लोग लेकर गए थे इजराइल को। उत्तरी राज्य को गुलामी में कौन लेकर गए थे, अशूरी, असीरियंस। किस ईयर में, 722 BC, 722, ओके। इजराइल की गुलामी उत्तरी राज्य की 722, 722। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जूडा को कौन ले गया था, सदर्न किंगडम को कौन ले गया था, बताइए। अभी बेबीलोनियंस, हैं, बाबुल देश के लोग किस साल में ले गए थे, 586। यहाँ पे भी आपने लिखा था ना, 586। जूडा, दक्षिण राज्य, सदर्न किंगडम, क्या चीज, आप इनको सेल्फ कॉन्शियस मत करो मेरा काम बढ़ जाएगा। ओके, नाउ व्हेन वाज द क्रॉनिकल्स रिटन, इतिहास की किताबें कब लिखी गई। आपको ईयर नहीं देना है, आपको ये बताना है कब, किस समय पे लिखी गई। सारी घटनाएं खत्म हो गई वो इतिहास बन गया। उससे ये पता चलता है कि इतिहास की किताबों का पर्पस क्या था।
ध्यान है आपको? किसने लिखी थी पहले इतिहास की किताब? एजरा ने। कब लिखी सोचो? एजरा लौटने के बाद। तो दूसरी क्या बोलते हैं हम, लौटने को क्या बोलते हैं? दूसरी वापसी के बाद। ओके, आफ्टर द सेकंड रिटर्न। ठीक है, पहली वापसी जरूबाबेल, दूसरी वापसी एजरा। एजरा ने यरूशलेम वापस लौटने के बाद ये इतिहास की किताब है। ओके, दूसरी वापसी के बाद इतिहास की किताब है क्रॉनिकल्स, आफ्टर द सेकंड रिटर्न। नाउ क्रॉनिकल्स लिखने का पर्पस क्या था, उसका परिणाम क्या रहा? इतिहास की किताब लिखने से फायदा क्या हुआ, क्या उसका मकसद था, किस लिए लिखी उसने? वन और टू वर्ड्स। तो आप फीचर बता रहे हो, पर्पस क्या था, क्यों लिखी उसने बेसिकली? यस, करेक्ट, एग्जैक्ट राइट वर्ड। एनकरेजमेंट के लिए। लोग निराश थे, राइट? पता नहीं प्रभु हमें याद भी रखता है। एनकरेजमेंट के लिए, उत्साह वर्धन के लिए। इतिहास की किताब का होल पर्पस क्या है? गॉड ने दाऊद के वंश को अभी भी नहीं छोड़ा है। पूरी कहानी दाऊद के वंश की है। ओके, दोनों ओके, आपका वाला आंसर। इतिहास की किताब और सैमुअल राजाओं की किताब में क्या फर्क है? किंग्स और क्रॉनिकल्स में क्या फर्क है? तीन मेजर डिफरेंस किसी को याद है? क्रॉनिकल्स में ऐसी क्या चीजें हैं जो डिफरेंट है किंग से? इतिहास की किताब में किताबों में तीन चीजें। मैंने 3 पॉइंट लिखाए थे आपको क्लास। आपने पहला जो बोला था पहले वो तो बोल दो। जीनियोलॉजीज, राइट? वंशावली दी गई है इतिहास की किताबों में, डिटेल्ड जीनियोलॉजीज, राइट? दूसरा जोर किस पे है? पूरा फोकस दो चीजों पे है। टेम्पल, ओके? टेम्पल मींस टेम्पल पे बहुत जोर है, मंदिर पे बहुत जोर है। पूरा इतिहास की किताब में पूरा चीज, पूरी कहानी किसके बारे में है? मंदिर, ओके? एंड तीसरा चीज किस पे जोर है? सेकंड चीज किस पे जोर है? तीसरा पॉइंट डेविड के वंश पे, दाऊद के वंश पे, राइट? डेविडिक डायनेस्टी, फोकस ऑन डेविडिक डायनेस्टी। पूरा उन्होंने इजराइल को तो छोड़ ही दिया इतिहास की किताब में, राइट? नदन किंगडम का कोई जिक्र है इतिहास की किताब में? वेरी रेयरली। ओके, कितने साल लिए बंधुआई में थे? 70 यस, दैट इज जनरल टाइम पीरियड इज 70 इयर्स। कितने साल गुलामी थी इन लोगों की? जुदा ही की है ना। इजराइल तो साफ हो गया, इजराइल तो दोबारा आपको जिक्र ही नहीं आता, जुदा। सो कितने साल की गुलामी है? गुलामी कितने साल की थी यहूदियों की? 70 साल। ओके, नाउ गुलामी का एक अच्छा परिणाम क्या हुआ इन लोगों की जिंदगी में? ये ईश्वर के बहुत करीब। Yes, right. So I'll give you correct answer. This is a correct answer, but right for the exam. Cured them from idolatry. मूर्ति पूजा से उन्हें सुधार दिया। गुलामी ने इन लोगों को क्या किया? इनकी मूर्ति पूजा हमेशा के लिए खत्म कर दी, राइट? मूर्ति पूजा से सुधार दिया। Okay, what policy of Persia contributed to the Israelites' return? फारस के राजाओं की फॉरेन पॉलिसी में, नीति में क्या एक चीज थी जिसने कंट्रीब्यूट किया इन लोगों की को वापस आने में? या बफर स्टेट्स बोलते थे उनको। बफर स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग बफर स्टेट्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बफर स्टेट्स, दैट्स द आंसर। आपको ध्यान है? खुसरू राजा का मैंने क्या कहा था? खुसरू राजा ये चाहता था कि मेरे अंडर में जो डिफरेंट राज्य हैं जिन्हें मैंने जीता है वो स्ट्रॉन्ग रहे। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बफर स्टेट्स, बफर स्टेट्स का मुझे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पता, लेकिन अधीन राज्यों की मजबूती, इसका आंसर ये है। खुसरू फारस के राजा चाहते थे उनके अधीन के जो राज्य हैं वो बहुत मजबूत रहे, एंड वो इसलिए इजराइल को भी मजबूत चाहते थे। ओके, दे वांटेड इजराइल टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे वांटेड दैट। ओके, पोस्ट एक्साइलिक
राइटर्स, पोस्ट एक्सिलिक राइटर्स, मतलब बंधुआई के बाद के जितने लेखक हैं उनका एक फेवरेट फ्रेज है जो अक्सर यूज करते हैं. फेवरेट फ्रेज ऑफ द पोस्ट एक्सिलिक राइटर्स, एजरा, नेहमाया, जकराया, हैगाई, ये सब एक फेवरेट फ्रेज है इनकी. जो याद है? एजरा में तो बहुत ही कॉमन है. गॉड ऑफ हेवन, गॉड ऑफ हेवन, स्वर्ग का परमेश्वर. ओके, स्वर्ग का परमेश्वर, फेवरेट फ्रेज. ओके, दिस इज चैलेंजिंग वन. यू हैव टू रिमेंबर दिस, बट दिस इज वेरी गुड. फारस के 5 मुख्य राजाओं का नाम लिखिए और क्रम से लिखिए. Who was the first one? You will remember some of this history forever. Khusru, correct? Cyrus. Cyrus was the first Persian king. You will say to people there, मैंने स्कूल में हिस्ट्री ढंग से नहीं पढ़ी, बट अब बाइबल कॉलेज वाले मुझे हिस्ट्री आती है. राइट? मैं हिस्ट्री से भागता था. अभी भी भागता हूँ. Only because this paper is in my hand, I can enjoy. Cambyses. हमारे हाथ में भी पेपर हो ना, हम पढ़ाएंगे बाद में. Yes, yeah, that's great. बिल्कुल. Cambyses. Okay. हिंदी बाइबल क्या बोलता है? Cambyses. First was Cyrus, second is Cambyses, second, third, fourth. थर्ड वाला गेस करिए कौन? Darius. Very good. हिंदी बाइबल क्या बोलता है इसको? दारा. इसको तो याद रख सकते हैं साहब. And then Xerxes. हिंदी में क्या है ये? Cyrus. यदि आप इसको हासुरस भी लिखेंगे तो we will give you marks. And then Artaxerxes. फेमस हैं सारे by this time. Artaxerxes. Okay. So 5 kings. Cyrus आपको कॉमन, कैम्बिसेस बस आपने नहीं पढ़ा है. ये चारों के नाम बाइबल में है. कैम्बिसेस आपको नहीं दिखाई पड़ता है, कैम्बिसेस पर हिस्ट्री से भी दिखा है. साइरस, कैम्बिसेस, डेरियस, ज़ेरेक्सेस, आर्टाक्सेरेक्सेस. आप एक आध नाम भूल गए तो एक आध ही मार्क कटेगा, बाकी 4 मिलेंगे. स्पेलिंग मिस्टेक के मार्क्स नहीं कटेंगे. That's okay. नहीं, यदि आप डॉट भूल गए. ओके, 3 वापसियों के ईयर दीजिए. 3 वापसियों के ईयर. फिर तीनों का नाम भी पूछो. 3 किस किस साल में लौटे? 538. ये याद ही रखना पड़ेगा. 458 एंड 445, 444. 538, 458, 444. ओके, नाउ माय क्वेश्चन. लिख लिया आपने? 3 वापसी. फर्स्ट वापसी का लीडर कौन था? ये क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन. फर्स्ट वापसी का लीडर कौन है? जरुब्बाबेल. उसने क्या काम किया? मंदिर का निर्माण. ओके, रीबिल्डिंग ऑफ द टेम्पल. ओके, नंबर 2. सेकंड वापसी का लीडर कौन था? एजरा. उसने क्या मुख्य काम अकम्प्लिश किया? ये आपको वर्ड्स मैं देता हूँ. रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ थियोक्रेसी. ओके, क्या था नाम भाई लास्ट टाइम? थियोक्रेसी के लिए हमने क्या वर्ड खोजा था? धर्मतंत्र. परमेश्वर के, ओके, परमेश्वर के शासन. मैंने वर्ड दिया था, किसी को याद है? आपके हिंदी में कौन नोट्स बनाता है? एजरा का. ओके, एट द एंड ऑफ द क्लास आप नोट्स रेफर कीजिए और हिंदी में एग्जैक्ट फ्रेज आपको लिखना है कि एजरा के ने क्या किया. इंग्लिश में आंसर इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थियोक्रेसी. ओके, नंबर 3. थर्ड वापसी का लीडर कौन था? नेहमाया. उसका मेन काम क्या था? वॉल्स. ओके, शहर पनाह का पुनर्निर्माण या दीवारों का पुनर्निर्माण. ओके, कई यहूदी बंधुआई से क्यों नहीं लौटे? ये क्वेश्चन है. कई यहूदी बंधुआई से क्यों नहीं लौटे? Why didn't many Israelites return from the captivity? Prosperity in Persia. फारस में खुशहाली की वजह से. ओके, Why didn't
many Jews returned from captivity? कई यहूदी बंधुआई से क्यों नहीं लौटे? फारस में खुशहाली की वजह से, पर्सिया में प्रॉस्पेरिटी की वजह से. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मैंने दिया भी नहीं है, बट लेट्स सी. मंदिर को वापस निर्माण होने में कितना समय लगा? 7 साल वॉल का याद है, वॉल को भी बहुत बावन दिन। बाय द वे आंसर 52 दिन. दीवार की बात है। यदि आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो गलत माना जाएगा. 21 साल, 21 इयर्स. किस साल में रेडी हुआ था? 515 ओके. कौन से मंदिर के निर्माण में कौन से दो मुख्य विरोधों का यहूदियों को सामना करना पड़ा? What were the two most important oppositions? कहाँ मंदिर का निर्माण? Two most important, एक है एक्सटर्नल ऑपोजिशन, दूसरा इंटरनल स्पिरिचुअल अपैथी. ओके, बाहरी आक्रमण और आंतरिक आक्रमण. आप इतना भी लिखेंगे तो मैं आई विल गिव यू मार्क्स. एक्सटर्नल ऑपोजिशन एंड इंटरनल अपैथी, आंतरिक ठंडापन. ओके, बाहरी आक्रमण और आंतरिक ठंडापन, ये दो. ओके, ध्यान है सबको? बाहर से दुश्मन आ रहा था, बाद में 15 साल के लिए क्या हुआ? 15 साल के लिए खुद ही ठंडे पड़ गए. ओके, दैट वाज एन अटैक. दो नबियों का नाम बताइए जो एजरा 5 में वचन सुना रहे थे, जिसकी वजह से मंदिर का निर्माण पूरा हो सका. जकरयाह, हग्गई. ओके, सबको मिला आंसर? क्या था क्वेश्चन? क्या था? 2 नबियों का नाम. कौन से 2 नबियों का नाम? जिन्होंने क्या किया? मंदिर निर्माण के लिए प्रचार. एजरा 5 में प्रचार कर रहे थे, उनकी वजह से मंदिर का निर्माण रुका हुआ था, वो वापस चालू हो गया. ओके, कौन थे? हग्गई एंड जकरयाह. हेगाई एंड जकरयाह. ओके, नाउ एजरा का ऑक्यूपेशन क्या था? एजरा का धंधा क्या था? स्क्राइब, हिंदी में शास्त्री. ओके, एजरा एक शास्त्री था. और एजरा किन फेमस लोगों के घराने का था? किनका वंशज था एजरा? किन फेमस लोगों का इजराइल की हिस्ट्री में? लेवी. एक लेवी और हारून, राइट? लीवाई एंड आरोन. इंग्लिश में लीवाई एंड एरन, एंड हिंदी में लेवी और हारून. ओके, अरुण. हारून. एजरा 7:10 में, एजरा के 7वें अध्याय की 10वीं पंक्ति में, एजरा 7:10 में एजरा ने क्या करने के लिए अपना दिल तैयार किया? क्या 3 चीजें करने के लिए? Yes. What? 3 things. प्रीचिंग तो बाद में आता है. यदि आप प्रीचिंग ही चालू, प्रीचिंग से शुरू करेंगे तो आप अगले कदमों पे पहुंच ही नहीं पाएंगे. Actually, a lot of Christians try to do that. उसने नहीं, वो लिखा है, वर्ड्स में लिखा है. एजरा 7:10 आप यदि खोलेंगे, उसने परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए, स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड पहला है ना. दूसरा ओबेइंग द वर्ड ऑफ, टीचिंग कम्स मच लेटर. लेट्स कीप द प्रॉपर सीक्वेंस वेयर इट, वो अपने आप में संदेश है, राइट? पहले उसने स्टडी करने के लिए अपना मन तैयार किया, परमेश्वर के वचन के अध्ययन का. दूसरा, परमेश्वर के वचन के आज्ञा पालन का, ओबेइंग द वर्ड ऑफ गॉड. एंड थर्ड इज टीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को सिखाने का. हाँ? ये प्रिसाइज आंसर उस वर्स में से है. ओके, एजरा को उस देश में पुनर्जागरण लाने के लिए किस एक पाप से मुकाबला करना पड़ा? इंटरमैरिज. ओके, क्या बोलेंगे हिंदी में? मिली जुली शादियां. एजरा को उस देश में पुनर्जागृति लाने के लिए किस एक पाप का मुकाबला करना पड़ा? ओके, which one sin he had to deal with in the land to bring the revival? कौन सा पाप था? इंटरमैरिज, मतलब मिली जुली शादियां. ओके,
Coming to Nehemiah, the favorite, I think my favorite from the semester. Nehemiah ने बहुत हमें एक्साइट किया। Nehemiah ने अपनी जिंदगी में कौन से 3 काम धंधों में पद संभाले? राज्यपाल था, राज्यपाल, कप बेरर, बिल्डर एंड गवर्नर। ओके, कप बेरर का हिंदी में क्या है? पियाऊ। दूसरा बिल्डर मीन्स ठेकेदार। इंडिया में ठेकेदार बोलेगा तो बहुत तकलीफ होती है। क्या बिल्डर को बिल्डर लिख दीजिए। एंड तीसरा क्या था? राज्यपाल। ओके, गवर्नर। ओके, अर्थछत्र ने दीवारों के निर्माण की अनुमति दी, राइट? राजा अर्थछत्र ने दीवारों के निर्माण की, आर्टजेर्क्सेस ने दीवारों के निर्माण की अनुमति दी। ये किस नबी ने भविष्यवाणी की थी? किस नबी की भविष्यवाणी के अनुसार थी? Which prophet had prophesied that? दानियल। 70 सप्ताह की भविष्यवाणी थी ना कि तुम्हारे शहर और तुम्हारे लोगों के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। ओके, 7 सप्ताह के बाद जो राजाज्ञा दी मंदिर के निर्माण, दीवारों के निर्माण की, वो किस नबी के ओके, देन दानियल के 70 सप्ताह, 70 वीक्स ऑफ दानियल। नाउ दिस इज अ इंपॉर्टेंट प्रोफेसी। यदि आप नोट्स के टाइम में मिस कर रहे हैं तो ये आप इस वक्त ले सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। दानियल के 70 सप्ताह का विभाजन बताइए। गिव द ब्रेकअप ऑफ द 70 वीक्स ऑफ दानियल। ओके, 7 वीक basically means 49 years. Jerusalem, Daniel के 70, these are called Daniel's 70 weeks. Okay, Daniel की एक prophecy है Daniel 9 में, उसको 70 weeks of Daniel बोलते हैं। 7 week है उसमें, 62 week है और 1 week है। टोटल कितने हो गए ये? 70। 67 वीक में दानियल ने कहा यरूशलेम का पुनर्निर्माण होगा। ओके, देन 62 वीक्स में क्या होगा? मसीहा अलग किया जाएगा, मसाया विल बी कट ऑफ। ये क्या था? ये कौन सी घटना थी, किसी को याद है? हाँ, यीशु मसीह का एंट्री इन द, हाँ, बट यू कैन से दैट। एंड 1 वीक जो है वो है मसीहा की वापसी। So I'll say that in English. Daniel 70 weeks. First 7 week represent the rebuilding of Jerusalem. Okay. 62 weeks represent the Messiah being cut off. 1 week represents return of the Messiah. सबको मिल गया? ये 70 वीक है। ये आपको यदि इस बार डिटेल में नहीं आई, फर्स्ट टाइम जब मैंने 70 वीक्स ऑफ डैनियल सुने थे तो बहुत ऊपर से निकली थी। ओके, बट चिंता मत करिए, अभी हम कोर्सेज पढ़ेंगे, अभी हम रेवलेशन की बुक पढ़ेंगे, हम फ्यूचर टाइम्स को पढ़ेंगे। इस प्रोफेसी को हम कई बार रेफर करेंगे क्योंकि ये इतनी एक्यूरेट प्रोफेसी है कि, और ये बहुत बड़ा टाइम पीरियड कवर करती है। फर्स्ट 49 इयर्स में जेरूसलम का पुनर्निर्माण हुआ, वो भी कवर करती है। और जीसस क्राइस्ट 33 एडी में यरूशलेम में गधी पे घुसे, उसका क्रूसीफाई किए गए, वो भी कवर करती है। और उसका जीसस क्राइस्ट से एक 7 साल के ट्रिबुलेशन के बाद रिटर्न आएंगे, वो भी कवर करती है। मेजर, दिस इज अ मेजर प्रोफेसी एंड वेरी एक्यूरेट प्रोफेसी। यू नीड टू नो। अभी आप बाय फेथ इसको याद करके लिख दीजिए एग्जाम में, और आप सेकंड थर्ड टाइम तक आपको समझ में आ जाएगी प्रोफेसी। ओके, एंड आई होप थोड़ी बहुत समझ में आई होगी, आई एम श्योर। नाउ what did Nehemiah challenge to the people do to them in chapter 2 verse 17 to 20? Nehemiah ने जब लोगों को चुनौती दी Nehemiah के दूसरे अध्याय में, तो उससे लोगों को क्या मिला? 2 चीजें में भी मैंने कवर नहीं किया है, विजन एंड फोकस। दर्शन और क्या? फोकस, जोर बोल दीजिए। दर्शन और जोर। Pastor Vinu, please note that. You have to say दर्शन और जोर। ओके,
जब नहमाया ने नहमाया के दूसरे अध्याय में लोगों को चुनौती दी, उससे लोगों को क्या मिला? पहली बात विजन मिला, दर्शन, राइट। दूसरा फोकस मिला। फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है विजन का, राइट। मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है। फोकस का मतलब ये था, पता है, उस पर्टिकुलर परिवार को ये पता है कि मुझे कौन सा एरिया वॉल का बनाना है। हम सबको मिलकर यरूशलेम की वॉल बनानी है, उतने दर्शन से काम नहीं चलता। लाइफ में कई बार क्या चाहिए पता है? ओके ठीक है, यरूशलेम की वॉल बनानी है, मुझे कौन सी बनानी है ये बताओ, राइट। दैट इज कॉल्ड फोकस। ओके, 6 दरवाजे जो बनाए नहमाया ने, उनके नाम बताइए। किसी को याद है? फिश गेट, शीप गेट, ओके, शीप, एनीबडी ऐड, वाटर, फिश, ये दरवाजों के नाम है भाई। आज का मेनू नहीं है। ओके, ऑलरेडी हिम्मत जवाब दे रही थी और डिनर याद आ गया। So sad. Sorry, I'm leaving this week. I have to do this. Okay, names. Valley, Valley Gate. और dung and fountain. ओके, ये 6 गेट्स के नाम हैं, आपको याद रखने, बहुत आसान है। एक आध जन कोई डंग एक आध जन कोई बीफ भी ना लिख देगा। फाउंटेन, फाउंटेन। ओके, हिंदी में कोई बताएगा? हिंदी वाले आपकी बाइबल में है। क्या हुआ? अभी इस समय ट्रांसलेट मत करो। ओके, जब 5-6 सवालों, नहमाया के और इस्राएलियों के 4 दुश्मनों के नाम बताइए। सनबलत, तोबाया, गेशेम, ओके, और अशदोद के लोग, मैन ऑफ अशदोद। सैनबैलेट, बोल दीजिए बस। सैनबैलेट, तोबाया, गेशेम, GESHEM, and then men of Ashdod, अशदोद के लोग। तीसरा गेशेम, GESHEM, ओके। चौथा men of Ashdod, 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 अशदोद के लोग। एक्चुअली ये आपको वर्स मिल जाएगी, ये एक ही वर्स में इन चारों का नाम लिखा हुआ है। ओके, नहमाया ने दुश्मनों का सामना कैसे किया? चैप्टर 4-4 में। चैप्टर 4 में नहमाया ने क्या 2 चीजें की दुश्मन का सामना करने के लिए? वो सब मेरे भाषण मत कॉपी करो। 2 चीजें। प्लीज नाराज मत होना। क्या 2 चीजें की नहमाया ने? नहमाया की स्ट्रेटेजी के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट इवन स्ट्रेटेजी, वी कांट इवन से स्ट्रेटेजी। क्या 2 काम? टेकिंग डिसीजन इन वॉरफेयर, प्रेयर, करेक्ट, प्रार्थना। फर्स्ट इज प्रेयर। नहमाया ने क्या किया लड़ाई में? पहला चीज प्रार्थना की, एंड दूसरा डोंट क्विट, डिड नॉट क्विट, छोड़ा नहीं। ये दो काम किए उसने, राइट। ओके, बहुत लंबा है लग रहा है इस वक्त। नहमाया की लाइफ में 6वें अध्याय में जब आक्रमण व्यक्तिगत रूप से आया, तो क्या 3 आक्रमण आए? ये भी मुझे ट्रांसलेट करने पड़ेंगे। 3 व्यक्तिगत अटैक नहमाया में चैप्टर 6 में। स्लैंडर, ट्रेचरी, एसेसिनेशन की धमकी आई। ओके, इसको हिंदी में बोलेंगे कत्ल। ट्रेचरी इज धोखा। स्लैंडर इज व्हाट? दोष नहीं, अफवाह।
अफवाह विल बी बेटर ना, अफवाह, आई होप सो, इफ नॉट देन हिंदी पीपल स्टिल गेट द मार्क बिकॉज़ आई डोंट हैव अ बेटर क्लास। सबको हो गया? ये व्यक्तिगत नेहमाया की लाइफ में पर्सनल अटैक्स क्या क्या है, ये 3 चैप्टर 6 में। कितने दिन लगे दीवारों को बनाने में, कंप्लीट होने में? 52 डेज, 52 दिन। ओके गुड। जब यरूशलेम को रीपॉपुलेट किया जा रहा था, एक्चुअली इनमें से कुछ आंसर यदि आप नहीं लिखेंगे बट ध्यान देंगे तो भी हो जाएगा। जब यरूशलेम को रीपॉपुलेट किया जा रहा था तो जनसंख्या जनगणना क्यों की जा रही? हाँ, मतलब जनगणना का पर्पस क्या था? किन लोगों को रखना है? जिन्होंने दूसरे स्त्रियों से शादी की। हाँ, प्योरिटी। So answer is emphasis on purity. Why was census done? जनगणना क्यों की गई? शुद्धता पर जोर देने के लिए। यरूशलेम में कौन रहेगा? Purity. Purity will be the criteria. Okay. नेक्स्ट, ये हमने पढ़ा नहीं था लेकिन क्वेश्चन पेपर में है। जब दीवार पूरी हो गई तो यहूदियों ने अपनी दीवार की मजबूती दिखाने के लिए क्या किया? किसी को याद है? दीवारों को डेडिकेट कैसे किया? How did they dedicate the wall? They wanted to show the strength of the walls कि दीवारें इतनी मजबूत हैं। वो कैसे दिखाई उन्होंने? अब मैंने कवर नहीं किया है तो इसलिए आपका दोष नहीं है, लेकिन आप नेहमाया की किताब पढ़ेंगे तो दीवारों के डेडिकेशन में क्या किया पता है उन्होंने? दीवारों के ऊपर परेड की। आर्मी वाले बता सकते हैं इसका मीनिंग क्या है। आप परेड तब करते हो पता है? परेड एक हिसाब से इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ, है ना? सो बेसिकली दीवारों के ऊपर इन्होंने वॉक क्यों की पता है? दे वॉक्ड ऑन द वॉल। उससे क्या डेमोन्स्ट्रेट होता है पता है? कि हमारी दीवार कितनी मजबूत है। पता है बिगनिंग में इनके दुश्मनों ने क्या बोला था? इनका ठट्टा किया था। क्या बोल गए? अरे लोमड़ियां कूद जाएंगी इनकी दीवार से। तो वो नेहमाया का आंसर है बाय दे मार्चिंग ऑन द वॉल, जैसे ओके लोमड़ियां नहीं है, इंसान चल रहे हैं इस वॉल, राइट? सो दे डेमोन्स्ट्रेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल बाय वॉकिंग ऑन द वॉल, दीवारों पर चलकर। ओके, एस्तर लिखने का मकसद क्या है? एस्तर की किताब क्या दिखाना चाह रहा है एस्तर का लेखक? यस, प्रोविडेंशियल केयर ऑफ गॉड फॉर हिज पीपल, परमेश्वर का ख्याल अपने लोगों के लिए। ठीक है, आज का ही है तो आज के नोट्स में रहेगा। अच्छा, एस्तर के पति के 2 नाम बताइए। Ahasuerus and Cheers. Okay, yeah, Xerxes and Ahasuerus English में। Xerxes, Xerxes। Okay, आपको इसका आदमी का नाम 2 बार याद रखना है। क्यों? डबल बेनिफिट, राइट? एक और क्वेश्चन में था इसका नाम 5 राजाओं के नाम। ओके, यू आर वेरी पेशेंट, आई एम एस्तर की किताब में 3 ऐसी घटनाएं बताइए। ये तो आपको देना आंसर। 3 घटनाएं जिससे परमेश्वर की सर्वोच्चता उभर कर आती है। एस्तर की किताब में सॉवरेनिटी ऑफ गॉड किन 3 घटनाओं में दिखाई पड़ती है क्लियरली? In the book of Chronicles, Mordecai's record was written that I said 3 significant ones. Casting the lots. Casting the lots is yes, the second one. पहला क्या था? एस्तर को रानी। एस्टर became queen, एस्टर रानी बनी, ये पहला है। ओके, चिट्ठियों का फेंका जाना दूसरा है, चिट्ठियां खोली जाना, राइट? डिवाइन इंटरवेंशन था कि 12 महीने मिल गए। एंड तीसरा क्या था? राजा को नींद नहीं आई। यस, राजा को नींद ना आना, स्लीपलेस नाइट्स ऑफ द किंग, नोबडी कुड डू इट, है ना? ओनली गॉड डिड इट। सबको क्लियर हो गया? रानी एस्तर का रानी चुना जाना, चिट्ठियों का फेंका जाना और राजा को रात में नींद ना आना, ये तीनों क्या हैं? सॉवरेनिटी ऑफ गॉड इस घटना में। ओके, पूरिम के पर्व का
क्या मतलब है? ओके, मैंने इसका नहीं दिया है, बट होलोकास्ट इज टर्न्ड इनटू सल्वेशन। यहूदियों का नष्ट किया जाना उनके बचाए जाने में बदल गया। ओके, पूरिम के पर्व का लास्ट वन। ओके, लास्ट क्वेश्चन, बाय द वे, गुड न्यूज। So sad. I should have only done this. ओके, एस्तर की किताब में जब राजा ने दूसरी राजाज्ञा निकाली तो उसका क्या मीनिंग? दूसरी राजाज्ञा, एस्तर की किताब में जब राजा की दूसरी राजाज्ञा निकली, उस राजाज्ञा का कंटेंट क्या? वन सेंटेंस। यहूदियों को बचने का मौका। वह, हाँ, बचने का मौका नहीं, वे अपने आप को बचा सकते थे। They could defend, Jews could defend themselves. यहूदी स्वयं को बचा सकते थे। दूसरी राजाज्ञा, सेकंड डिक्री का क्या कंटेंट था? ओके, फादर, वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू, वी लव यू एंड थैंक यू फॉर द पेशेंस ऑफ दीज स्टूडेंट्स। धन्यवाद इस सेमेस्टर के लिए, एंड प्रभु इनके एग्जाम के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रिपरेशन के लिए, एंड इवन जो वीडियो स्टूडेंट्स उनके एग्जाम्स के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एंड अगले वीक में क्लास है along with exam, so remember to do that class on the call of God by Pastor Binu. Amen.